आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉम्प्लेक्स फिल और कॉम्प्लेक्स टर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके माध्यम से हम लोग पूरा भरा हुआ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद पेज पे आ जाएंगे, उसके बाद बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखेंगे हिंट बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है इंटर पॉइंट ऑन बाउंड्री। यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे, ये पॉइंट गिर जाएगा। उसके बाद अगर हमें टर्न करना होगा तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। जैसा हमने रन टूल के बारे में सीखा हुआ था ड्रू करने के बारे में, सेम उसी तरीके से ये भी काम करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से ला करके यहाँ पे इंटर कर देंगे। जब हम लोग इंटर करेंगे इस तरीके से एक पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। अगर हमें यहाँ पे होल टाइप बनाना है तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, नहीं तो हम लोग 2 बार इंटर कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इस तरीके से इन 2 बार इंटर कर देता है, ये ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग यहाँ से इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। ये बिल्कुल भरा हुआ ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो चुका है। अगर हम लोग इसके अंदर कट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग फिर से इस टूल को सिलेक्ट करते हैं। इस बार हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी ड्रॉ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आकर के हम लोग क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। इसके बाद इसके अंदर अगर हमें कट बनाना होगा तो हम लोग इस तरीके से कट बना लेंगे। और कट बनाना है हम लोग इंटर करेंगे, फिर से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फिर इंटर करेंगे। कंटिन्यू इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हुए जाएंगे तो उसके अंदर कट बना सकते हैं। अगर हमें और कट नहीं बनाना है हम लोग यहाँ पे इंटर कर देंगे, एक बार और इंटर करेंगे। ये इस तरीके से कट वाला ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो चुका है। आप लोग इसका यूज करके कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल बना करके देखा है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा वाला टूल दिखाई दे रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसकी मदद से हम लोग बना सकते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग इसकी मदद से बना सकते हैं। इसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें दी हुई है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इस तरीके का एक लिप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आकर के क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से ग्राफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ करके भी इस टूल का यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कट के लिए बोल रहा, हम लोग यहाँ पे कट बनाना चाहते हैं तो कट बना सकते हैं। अगर हम लोग उस पार्ट स्किप करना चाहते हैं, कट नहीं बनाना चाहते तो हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे, हम लोग एक स्टेप आगे चले जाएंगे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कट बना करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से मैं एक होल जैसा बना देता हूँ। यहाँ पे ड्रॉ करके एंटर करेंगे, ये होल बन गया। आप लोगों को अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मल्टीपल होल बनाने हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग इंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि कहाँ से ऑब्जेक्ट बनना चालू हो। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो लिखा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट बनना चालू होगा। एग्जिट कहाँ होगा, हम लोग चाहते हैं वहीं पे एग्जिट होगा तो हम लोग वहीं पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आगे कर देंगे। मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट बन के यहाँ से एग्जिट हो तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें एंगल पूछ रहा है, अब हम लोग एंगल दे देते हैं। एंगल के लिए हम लोग इस तरीके से मल्टीपल एंगल दे सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फिल वाले के अंदर, पहले वाले के अंदर हम लोग खाली एक ही एंगल देते थे, इसके अंदर हम लोग मल्टीपल एंगल दे सकते हैं। एंगल का काम आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, खाली मैं यहाँ पे टूल को समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। इस तरीके से एंगल दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इतना एंगल दे देता हूँ। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे देखेंगे इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो चुका है। इसके अंदर देखेंगे कोई भी एंगल नहीं है, जबकि अंदर एंगल दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो एक एंगल कॉम्प्लेक्स फिल के अंदर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स फिल लेंगे, यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर देख रहे होंगे सीधा सीधा इसी तरीके से एंगल दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, इंटर किया, फिर से हम लोग इंटर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एंगल दे देंगे, यहाँ से क्लिक करके हम लोग चाहते हैं कि इसका एंगल इस तरीके से, यहाँ पे हम लोग एक एंगल देंगे, ये बन के तैयार हो जाएगा एंगल के साथ। यहाँ पे देख रहे होंगे इधर के साइड एंगल जा रहा था, यहाँ पे इधर के साइड एंगल जा रहा है। इन सब चीज़ों को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं एंगल को। खाली हम लोग इसके अंदर सीख रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोग ये सारी चीज़ें किस तरीके से कर सकते हैं। आप लोग इसका प्रयोग करके बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पे किसी इमेज को इंसर्ट करके उसके ऊपर से इस टूल का प्रयोग करना सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज को इंसर्ट कर लेता हूँ। इमेज को इंसर्ट करने के लिए आप लोग ग्राफिक्स के अंदर जा करके इमेज को इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये वाला इमेज लेकर के इंसर्ट कर लेता हूँ। अब ये इमेज इसके अंदर आ गया है, हम लोग इसके ऊपर बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं सेम यह टूल ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दिए क्योंकि यहाँ से हम लोग कॉर्नर बनाना चाहते हैं। इसके बाद वापस जाएंगे हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग
इंटर कर देंगे। हमें इसके अंदर कोई भी होल या कट नहीं बनाना है, तो हम लोग फिर से अगेन एक बार इंटर करेंगे। इसके बाद हमें एंगल के लिए पूछेगा, तो हम यहाँ पे इस तरीके से एंगल दे देंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके का एंगल बन के तैयार हो गया। इसके अंदर देखेंगे हमें खाली एक ही एंगल लगाने का मौका मिलता है, लेकिन दूसरे के अंदर हम लोग मल्टीपल एंगल लगा सकते हैं। सेम यही चीज़ को मैं यहाँ पे दूसरे वाले साइड में बना के दिखाता हूँ। हम लोग इस बार इसको लेंगे दूसरे वाले को, और यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। वापस से वहीं पे आकर इंटर करेंगे। होल नहीं बनाना है हमें, फिर से एंटर करेंगे। हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कहाँ से ऑब्जेक्ट बनना चालू है और कहाँ पे खत्म हो। मैं यहीं से चाहता हूँ बनना चालू हो और वापस से आकर के यहीं पे खत्म हो जाए। मैं यहाँ पे फिर से क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग एंगल वाले को दे देते हैं। इस बार हम लोग परफेक्ट एंगल 3-4 एंगल दे करके इसको अच्छे से शेप बनाएंगे। पहला एंगल हम यहाँ पे देते हैं, दूसरा एंगल यहाँ पे देते हैं, तीसरा एंगल हम लोग यहाँ पे देते हैं, चौथा हम लोग यहाँ पे सेंटर में दे करके इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग खुद से डिफरेंस देख सकते हैं। मैं इमेज को हटा देता हूँ, बी दबा करके इमेज को हम लोग हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे अच्छे से दिखाई दे रहा है। पहले वाले के अंदर खाली एक ही एंगल लगा है जो कि परफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे वाले के अंदर मल्टीपल एंगल लगे हैं, ये परफेक्ट दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप लोग कोई भी इमेज को डाल करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करके भी इसके इमेज को ला सकते हैं और हटा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे इमेज आ जाएगा, इमेज हट जाएगा। कीबोर्ड के अंदर आप लोग डी दबा सकते हैं या फिर यहाँ पे आकर के क्लिक कर सकते हैं। आप लोग इस इमेज को डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।